में जनक जी महाराज और सीता की मां सुनैना ने गांठ जोड़ी। मोबाइल दे दीजिए। और कन्यादान के पश्चात में पखरी होनी चाहिए। बरविलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जनक जी महाराज और सीता की मां गांठ जोड़कर पखरी कर रही हैं। कन्यादान हो रहा है राम जी का, वशिष्ठ जी के निर्देशन में हो रहा है। पूरा ब्याह हुआ। और जब पूरा ब्याह हुआ, देखिएगा भी आप, राम जी का ब्याह तो हो गया, लेकिन तीनों भाई अभी खड़े हैं किनारे में, उनका ब्याह नहीं है। और भावनाएं कितनी होती हैं? 7। कभी 7 भावनाएं नहीं होती, नाम भर है। 7 भावर भूमि है, झूठ बोल रही हो। 7 भावर होती है नहीं है, क्योंकि मैंने निवेदन किया था, वशिष्ठ जी ने कहा था, उपरोहित्य कर्मयति मंदा, अवेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न ले तब विधि कह मोही, अब बहुत लाभ आगे सुत तो ही। मैं उपरोहिती का कर्म नहीं स्वीकार कर रहा था, वशिष्ठ कह रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, रघुवंश के पुरोहित बन जाओ, परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन आप देखें, रघु महाराज को श्राप हो गया। जैसे ही तू 7वीं भावर घूमेगा, तेरी मौत हो जाएगी। अब ब्याह नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? और जब आगे वंश नहीं होगा तो राम का अवतार कहां होगा? समस्या आ गई। तो रघु के विवाह की स्थिति हुई तो वशिष्ठ जी से कहा, महाराज ब्याह कैसे? बोले ब्याह तय करो। बोले 7वीं भावर घूमते मर जाएगा दूल्हा मंडप में। वशिष्ठ ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है, बारात ले चलो। रघु की बारात पहुंची और जैसे ही रघु महाराज भावर घूमे, 4 भावर घूमी, वशिष्ठ जी ने हाथ लगा दिया, बस बस ए रघु, अगली 5वीं भावर में डाल देना। 5-7 में अंतर नहीं होता है, 7 भी गुणांक नहीं है और 5 ऊना पूरा, 2 तरह के होते ना। आज भी पंडित लोग जानते होंगे, लड़का लड़की भावर घूमेगा तो 4 के बाद हाथ लगा देता है पुरोहित। बोले बस नेग दो और बैठ जाओ। होती है ना। पहली बात तो आज कोई भावर देखते नहीं है, किसी को पता ही नहीं। छोला खाओ, भटूरा खाओ, घर जाओ और शादी के टाइम पर लड़का की अम्मा, लड़का का बाप और लड़की की अम्मा वो 2 ही मिलेंगे, तो बाकी सब चले गए बराती। भावर देखना ध्यान से, केवल 4 भावर घूमी जाती है, 5वीं भावर होती है नहीं है। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा 7वीं भावर घूम गया तो रघु मर जाएगा। भावर कैसी होगी? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हम डलवा रहे हैं ना, हम पुरोहित हैं रघुवंश के। 5वीं भावर के लिए तो वो लावा परस दे, बेटे को बुलाओ और उसके ऊपर डाल दो, हो गई भावर। 6वीं बोले ऐसे कैसे कर दो, यहाँ दाएं कर दो, पीढ़ा खिसका दो, 6वीं हो गई। और 7वीं भावर लड़की को इस तरफ, लड़के को इस तरफ बैठा दो, उसे कहा जाता है बरासन। लड़की बावांग में आ गई, 7वीं भावर मान ली गई। तो राम और जानकी का जब 7वीं भावर नहीं हुई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बैठे बरासन राम जानकी, मोदित मन दशरथ भये। वशिष्ठ जी ने कहा ब्याह हो गया राम जी का। क्या हुआ? बोले कन्या को, जानकी को बाएं अंग में बैठा दो, चावल फेंको, फूल फेंको और बस ब्याह उठाओ, लड़का लड़की उठाओ और ले जाओ। भरी भुवन रहा उछाह और राम विवाह भा सब ही कहा।
सबने कह दिया राम जी का ब्याह हो गया, उठो लड़का लड़की उठाओ और बाती दीपक में लाने के लिए कोहबर में ले जाओ। अब 3 तो बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, भरत बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठे हैं, इनका ब्याह है। तो आप देखें राम जी के ब्याह पूर्णता के साथ हुआ। और इन 4 भाइयों की स्थिति में यही तो दशरथ जी महाराज आज कह रहे हैं, राम का ब्याह तो हो गया, चाहे वो विश्वामित्र की कृपा से हो, चाहे वशिष्ठ की कृपा से हो, लेकिन ये 3 बेटे मेरे और बैठे हैं, और जनक के यहाँ 3 कन्याएं हैं, वो भी कुंवारी बैठी हैं, और उनका ब्याह नहीं। अब ब्याह नहीं हो रहा तो जानते हैं जनकपुर की माताएं क्या करती हैं? पुर नारी सकल पसारी अंचल। क्या बात है! हमारे यहां जब माताएं मांगती हैं तो आंचल फैलाया जाता है, और यही रीति है हमारे यहां भगवान से मांगने की। पुरुष भगवान के सामने हाथ फैलाए तो दोनों हाथ फैलाए, लेकिन नारी जब भगवान के सामने हाथ फैलाए, अगर उसके मांग में सिंदूर है तो उसके खाली हाथ सामने नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। उसके हाथ के ऊपर में आंचल होना चाहिए। पुरुष किसी को पैर छुए तो ऐसे छुए, लेकिन महिला अगर किसी के पांव छुए तो साड़ी का पल्लू लगा करके हाथ छुए। तन से तन का स्पर्श नारी का न गुरु को होना चाहिए, न ब्राह्मण का होना चाहिए, न पति के अलावा किसी का होना चाहिए। उसके बीच में साड़ी का आंचल है, क्योंकि पति पांव छू रहा है गुरु के, तो पत्नी को तो छूना पड़ेगा, और शरीर टच नहीं होना चाहिए नारी का, तो बीच में क्या होना चाहिए? साड़ी का आंचल पड़ा है। सीता जी रावण से बात कर रही है, तृण धरी ओट और कहत वैदेही। रावण से बात नहीं करना, लेकिन करना जरूरी है, तो सामने तिनका लगा लिया सीता ने। ये नारी की मर्यादा है। नारी पांव छुए तो आंचल लगा के छुए। तो मिथिला की जितनी नारियां हैं, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बात सुना वही, ब्याही यही 4 भाई यही पुर, और हम सुमंगल गावही। ए ब्रह्मा, अगर हमने पूजा की हो, मिथिला की नारियां कहती हैं, तो इस हमारे गांव में, मिथिला में 4 भाइयों का ब्याह हो जाए, रामय भर में बात नहीं बनेगी। कौन मांग रही है? मिथिला की नारियां। अब मिथिला की नारियां अगर मांग रही हैं, किससे मांग रही हैं? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा तो दे नहीं देंगे। इस समय ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वशिष्ठ जी, आल इन आल कार, वही ब्याह के तो सब ऑल राइट, कॉपी रिजर्व, सर्वाधिकार सुरक्षित विवाह का वशिष्ठ जी के हाथ में है, और राम का ब्याह। लेकिन तीनों भाइयों का विवाह नहीं हुआ। हमें संकेत कर रहा है, रात में ब्याह की चर्चा करेंगे। श्री राम।